नमस्कार। आपके स्वास्थ्य से जुड़े खास कार्यक्रम आयुष्मान भव में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। आयुष्मान भव में आज चर्चा होगी कोविड-19 और वैक्सीन की। कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या में लगातार हर दिन बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हो रहा है। महामारी के इस दौर में वैक्सीन किसी वरदान से कम नहीं है। कोविड से बचाव के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक लेना बेहद जरूरी है। कोविड-19 और वैक्सीन से जुड़े आपके तमाम सवालों को लेकर आज आयुष्मान भव में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे दो बेहद खास मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, हेड कम्युनिटी मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। साथ ही मेरे साथ हैं प्रोफेसर वाई के गुप्ता, आप मेंबर हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। आप दोनों का बहुत स्वागत है संसद टीवी में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की रफ्तार अब और तेज कर दी गई है। देश में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। इन दोनों वैक्सीन के अलावा रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को भी देश में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। अब तक करीब 12 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग गया है। देश में 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही स्पुतनिक भी लोगों को लगाई जाएगी। स्पुतनिक वी है जो रशियन वैक्सीन है, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दृष्टि से अभी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारे ड्रग कंट्रोलर की, उन्होंने अपनी औपचारिक स्वीकृति दी है। नेगवैक ने भी उसके संदर्भ में अपनी तैयारी जो है, अपना ओपिनियन दिया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखने की सलाह दी गई है। देश में लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन शरीर को वायरस या संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। वैक्सीन लगने के कुछ वक्त बाद शरीर बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने लगता है। कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन लगने के बाद 10 में से एक व्यक्ति को जो सामान्य रिएक्शन जैसे मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द या बुखार, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, जो आमतौर पर कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर विकसित होता है। इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना से बचाव के लिए 2 गज दूरी के साथ मास्क पहनने और हाथों को बार बार धोने के साथ ही वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज जरूर लगवाएं, ताकि कोविड-19 संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड वैक्सीन लगने के बाद सामान्य नागरिक में एक संक्रमित व्यक्ति से ज्यादा एंटीबॉडीज बन रही हैं। और इस रिपोर्ट के बाद हम आइए अपने खास मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रोफेसर वाई के गुप्ता, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के मेंबर भी हैं। महामारी के इस दौर में जब हम दूसरे लहर से इस समय जूझ रहे हैं, जो वायरस है उसका दूसरा वेरिएंट आ चुका है, उसको लेकर भी लोग काफ़ी चिंतित हैं। हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ गति से जो है केसेस में बढ़ोतरी हो रही है रोज़ाना। ऐसे में मेरा पहला सवाल आपसे है, वैक्सीन कितनी ज़रूरी? देखिए, इस समय कोरोना की जो फैलाव है, स्प्रेड है, बहुत फास्ट हो गया है जी। और इसलिए हमें पहले जिसकी हम महत्वता थी उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अब हमको चाहिए कि जहाँ भी जिस को भी जो भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबल हैं वो जाके वैक्सीन लगवा लें
और इसमें न तो वैक्सीन हेजिटेंसी करें, न ही इसमें कोई सवाल जवाब जिसका जवाब न मिल रहा है, ऐसा कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है, जाके करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है, ये आपके परिवार के लिए भी जरूरी है और ये समाज के लिए भी जरूरी है। इसलिए वैक्सीन को अपना एक अच्छा कवच बना करके जरूर लगवाएं। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि महामारी के इस दौर में कोविड-19 से लड़ाई के खिलाफ जो वैक्सीन है वो दरअसल आपका सुरक्षा कवच है। और डॉक्टर सुनीला, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, ये जो सुरक्षा कवच जिसकी बात हमने की है वो न सिर्फ आपका सुरक्षा कवच है बल्कि आपके माध्यम से आपके आसपास के लोगों का, आपके फैमिली मेंबर्स का भी सुरक्षा कवच बनेगा। इसका खास ख्याल रखें। वैक्सीन को कितना ज़रूरी आप मान रही हैं? अमृता जी, वैक्सीन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि MTV, दैट मीन्स मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग, उसके साथ साथ वैक्सीन, क्योंकि आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी है, यानी कि पॉपुलेशन में जो इम्यूनिटी आएगी तो वो वैक्सीन से ही आएगी। क्योंकि इन्फेक्शन से तो कुछ लोग बहुत गंभीर तरीके से, अगर हम पूरे देश में कहें कि केवल इन्फेक्शन होगा, वो बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमने देखा स्मॉल पॉक्स के संदर्भ में, पोलियो के संदर्भ में और बच्चों के टीकाकरण के संदर्भ में वैक्सीन ही एक ऐसा रामबाण है जिसको कि हम आज ये मानते हैं कि हमारा एक सुरक्षा कवच है। तो इसलिए जो सरकार ने 16 जनवरी से इसको लागू किया है, तो हमारी ये चेष्टा रहनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट करें, जो कि हमने फेज मैनर में शुरू भी किया है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में, फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ में, फिर 7 वर्ष से ऊपर और 45 से ऊपर जो कोमॉर्बिड से, और अभी हम 45 साल तक आ गए हैं। तो बेसिकली हमने देखा है कि पिछले 4 दिनों में बाबा फुले जयंती से लेके अंबेडकर जयंती तक हमारा वैक्सीन प्रोग्राम भी बहुत तेजी से चला। तो इस तरीके से हमने करीबन 12 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी दे दिया है करके, परंतु कहीं ज्यादा इससे हमारे लोगों की संख्या जो है कोविड-19 इन्फेक्शन से ग्रसित है। हम आज की फिगर्स देखें तो 2,17,000 के करीब लोग जो हैं ग्रसित हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को लगाना होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। अब कहिए तो वैक्सीन एक रामबाण की तरह मैं कहूँगी, जो कि हर्ड इम्यूनिटी को भी प्रमोट करेगा। बिल्कुल, वैक्सीन एक रामबाण है और जो कि हर्ड इम्यूनिटी को भी प्रमोट करेगा। इस बात को आप कहीं ना कहीं अपने पास इसको मन में बिठा लें कि वैक्सीन को लेकर कोई सवाल जवाब फिलहाल नहीं, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, सभी मानकों पे खरी उतरी है और वैक्सीन लगवाना सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। वैक्सीन को लेकर कोई हिचक नहीं। प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता, मैं आपका रुख करूंगी। हम लगातार लोगों से कह रहे हैं कि कोई हिचक नहीं, बावजूद हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें तरह तरह के सवाल जो हैं वो वैक्सीन को लेकर हैं। जैसे अगला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हमारे कई दर्शकों ने भी पूछा है कि क्या अगर मैंने वैक्सीन लगवा ली उसके बावजूद मुझे कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है? देखिए, कोई भी वैक्सीन हम कभी ये नहीं कहते कि 100% लोगों में 100% इफेक्टिव होगी जी, लेकिन हम ये कहते हैं, साइंस भी ये कहती है कि 85%, 90%, 95% इफेक्टिवनेस होगी जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 100 में से एक आदमी, 1000 में से एक आदमी, 1 लाख में से एक आदमी ऐसा हो सकता है जिसमें कि कोविड की वैक्सीन असर न करे, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बन पाई, तो उसमें कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें खास तौर से ये भी रखने की बात है कि जिनमें वैक्सीन लगी है, चाहे 1 डोज के बाद अगर इन्फेक्शन हो गया या रेयर कंडीशन में 2 डोज के बाद भी इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर कुछ तो एंटीबॉडी डेवलप हो गई, प्रतिरोधक शक्ति डेवलप हो गई। तो इसका मतलब जब उसको कोविड इन्फेक्शन होगा तब डेफिनेटली उसको कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी, सीरियसनेस, इंटेंसिटी काफी कम होगी, जो कि अगर वैक्सीन नहीं लगाई होती तो वैक्सीन लगाने का मतलब फायदा है। और ये जरूरी नहीं कि 100% लोगों में, इसीलिए हमने उसकी कहा कि 85%, 90%, 95%, लेकिन बाकी में भी फायदा है। इसलिए इस भ्रांति में न रहते हुए
इसका टेंशन न करते हुए वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल, मैं आपका रुख करूंगी डॉक्टर सुनीला, चूंकि सरकार भी इस पे पूरी तरह से लगातार प्रयास कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है वो लगाया जा रहा है। करीब 12 करोड़ के लोगों को अब तक वैक्सीनेशन जो है वो किया जा चुका है और इसमें तेज़ी से इजाफा के लिए लगातार जो है कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच लोगों के मन में जो सवाल हैं, मैं उन्हीं को लेकर फिलहाल आपके सामने हूँ। एक सवाल और भी है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो वैक्सीन है दरअसल कोविड-19 के वायरस से हमारा बचाव कैसे करती है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप ये भी समझाएं। बेसिकली जब हम ये वैक्सीन्स लेते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिस्पॉन्ड करता है करके। तो जब भी वायरस आएगा तो हमारे शरीर में जो मेमोरी सेल्स में ये एंटीबॉडीज जो कि बनी हुई है वायरस के अगेंस्ट में ये अटैक करेगा करके, और वायरस जब हमारे शरीर में फिर प्रवेश नहीं कर पाएगा, यानी कि जैसे ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसका एंटीबॉडीज जब रिएक्ट करेंगे तो वायरस खत्म हो जाएगा। ये सिंपल साधारण तरीका है और ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग जो वायरस है हमारे अलग अलग तरीके के ऐसे एक्ट करते हैं, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड है। परंतु अब हम स्पुतनिक वैक्सीन की भी बात करते हैं तो हर एक जो वैक्सीन का बेसिक मुद्दा है कि वायरस से बॉडी को वायरस का खात्मा होता है और वो हमारे शरीर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है हमारा शरीर का बचाव होता है। जैसे कि अभी डॉक्टर शर्मा ने भी ये बताया था कि कोई भी चीज 100% इफेक्टिव नहीं होती, पर हमारी मेमोरी में जरूर रहता है जबकि हम वैक्सीन लेते हैं कि हमारे को इस प्रकार का वैक्सीन के द्वारा हमारी एंटीबॉडीज क्रिएट हुई हैं, चाहे वो 100% इफेक्टिव नहीं है, परंतु 15 से 20% अगर हम माने तो अगर उनमें डिजीज होता भी है पूरी तरह से, लेट्स से फुल ब्लोन इन्फेक्शन उसको हुआ है, परंतु अगर प्रैक्टिकल रूप में हम देखेंगे तो वो डिजीज की जो सीवियरिटी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वैक्सीनेटेड लोगों में बहुत कम होता है और मृत्यु दर संख्या तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो ये हमने देखा है आज तक। तो वैक्सीन का काम है बचाव करना एंटीबॉडीज के माध्यम के द्वारा। जी बिल्कुल, तो एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके शरीर में डेवलप करता है, प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो डेवलप करता है। तो वैक्सीन जो है हर लिहाज से बेहद ज़रूरी है और जैसा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लगातार इसको लेकर किसी तरह का भ्रम ना रखें। प्रोफेसर वाई के गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपको वैक्सीन की अलग अलग वैरायटी को लेकर है। हम जानते हैं कि देश में इस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसके भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इससे लेकर भी लोगों के मन में सवाल है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हम कोवैक्सीन लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं, दोनों में बेहतर कौन सी है। और अब चूंकि एक और ऑप्शन हमारे सामने है स्पुतनिक वी के रूप में, तो लोग अब इसमें कंफ्यूज हैं कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है या फिर तीनों एक ही तरह की हैं। मेरा जनता से आपके माध्यम के द्वारा ये कहना है कि इसको मंडी की तरह से न समझें कि हम ये ले लें या ये ले लें, ये ले लें, कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है, कौन सी बेटर है, कौन सी। सब तीनों वैक्सीन एक एक्सेप्टेबल प्रोटेक्शन दे रही हैं। कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या हमारी जो अभी जिसको स्वीकृति दी है स्पुतनिक वी, या जो स्पुतनिक की अभी जो आने वाली है जी, वो तीनों ही वैक्सीन एक अच्छा प्रोटेक्शन देती हैं बिटवीन 85 to 95%। इसलिए किसी को भी ये चॉइस करने की जरूरत नहीं है कि हम ये लें या ये लें, जब तक कि कोई खास कारण उसको नहीं बताया गया या बताओ। बिल्कुल भी ना चिंता करें, जो आपके सेंटर पे अवेलेबल है सीधे जाके उस वैक्सीन को लें। तीनों ही सेफ हैं, तीनों ही एफिकेशियस हैं और तीनों ही भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित और उसको अप्रूवल मिला हुआ है, जो कि पूरी सेफ्टी एफिकेसी जांचने के बाद ही उसको मिलता है। इसलिए कोई भी विंडो शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, मन में कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, लोगों से, घर पे डॉक्टरों से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई तुमने वैक्सीन ये ली, मैंने ये ली, तुमको क्या हुआ, मुझको क्या हुआ, मैं ये लूं या वो लूं। बिल्कुल भी ना सोचें, कोई भी वैक्सीन जो मिल रही है वो लें।
बिल्कुल, तो आपको तीनों ही वैक्सीन में से जो वैक्सीन मिल रही है उसे लें, और इसके साथ ही सबसे अहम बात कि वैक्सीन की दोनों डोज लेना आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये जो सुरक्षा का कवच है वो कहीं ना कहीं अधूरा होगा। यानी कि दोनों वैक्सीन कितनी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर सुनीला, मैं आपसे जानना चाहूँगी। कई बार लोग एक वैक्सीन लेकर जो अंतराल इस समय फिलहाल रखा गया है वो 4 से 6 हफ्तों की बात की जा रही है कि दोनों डोज के बीच में 4 से 6 हफ्ते का समय रखा जाए। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति इस अंतराल को कम या ज़्यादा करता है तो क्या उसके कोई नुकसान है, और अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि वो अगले समय पर, तय समय पर अपनी डोज नहीं ले पाता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे? अमृता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज तक हम बच्चों के संदर्भ में तो ये जवाब देते ही आए हैं। जी। कभी भी वैक्सीन का शेड्यूल हम दोबारा शुरू नहीं करते, और 6 से, जैसे कि आपने बताया, 4 से 6 हफ्ते, और इसका जहाँ तक कि कोविशील्ड का सवाल है, ये तो हम 8 हफ्ते तक की भी बात करते हैं और कई लोग 12 हफ्ते की भी बात करते हैं, क्योंकि ये है कि जितना कोविशील्ड को हम स्पेस करेंगे उतना ही एंटीबॉडी कन्वर्शन ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज बनती हैं। और स्पुतनिक भी हमारा 2 डोज का वैक्सीन है जो कि बेसिकली हमें लेना चाहिए, और ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से डॉक्टर वाईके गुप्ता भी हमारे साथ एग्री करेंगे कि जो भी आज तक हम बच्चों के अगर टीकाकरण की बात करते हैं, बच्चों को लेके सभी माता पिता जाते हैं, जो भी उनके बच्चों के डॉक्टर उनको वैक्सीन लगाते हैं, कोई भी लोग लगाते हैं वैक्सीन, वो ये नहीं पूछते कि ये कौन सी कंपनी का वैक्सीन है, क्योंकि अभी ये वैक्सीन जल्दी से आया और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा रहे हैं, और मीडिया भी बहुत स्ट्रांग है, तो हम कहते हैं कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या हमारा स्पुतनिक वैक्सीन है, ये ब्रिज ट्रायल के अंतर्गत इतनी जल्दी आया है। ये हमें सोचना है कि हमने सारे चैनल्स पूरे इसमें कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं किया है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, तो वैक्सीन हमारे पास में जल्दी से जल्दी आए। परंतु जो वैक्सीन का अंतराल है उसको हम फॉलो करें, और हम भूल ना जाए, चाहे वो इस बीच में एक किसी को मान लो 1 डोज लगी है, उसको फिर इन्फेक्शन हो गई, उसके इन्फेक्शन के खत्म होने के 4 हफ्ते बाद भी उसको वैक्सीन ले लेनी चाहिए, दूसरी डोज। तो कभी भूलना नहीं है ये करके, क्योंकि हमें कभी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोई भी हो, हम दोबारा से कभी नहीं शुरू करते इसको। जैसे कि बच्चों का टीकाकरण भी, इसी तरह से बड़ों का टीकाकरण भी है। तो हमें ये सारे वैक्सीन जो है प्रॉपरली हमें 2 डोजेस लेनी है, और अभी तो हम 3 वैक्सीन की बात कर रहे हैं। हमारे देश में और भी बहुत सारी वैक्सीन आएंगी, जैसे कि हम ज़ाइकोविड की बात करें, या हम जाइडस की बात करें, या हम जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन की बात करें, मॉडर्ना की बात करें, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, तो थोड़े दिन में लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि हम कितने वैक्सीन के साथ वो कर रहे हैं करके। परंतु जो हर एक टीकाकरण का एक डोजेज शेड्यूल है, उसके हिसाब से हमें वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, और छोटी मोटी साइड इफेक्ट्स जो है उनको बिल्कुल भूल जाना चाहिए, जैसे कि फीवर है, पेन है, या वो बच्चों के वैक्सीन पे भी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, पैरासिटामोल ले लीजिए, या कुछ थोड़ा हल्का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हम एंटी एलर्जिक कोई मेडिसिन दे देते हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और वहां तो कई बार आप ये भी देखते हैं कि बच्चों को एक साथ डॉक्टर 2-2, 3-3 वैक्सीन भी लगाते हैं, 2-2 तरीके के वैक्सीन या 3 तरीके के वैक्सीन। तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ हम लोग पहली बार एक एडल्ट वैक्सीन आया है यानी कि बड़ों के लिए, और हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये वैक्सीन हमारे लिए बहुत ही असेंशियल है। हर्ड इम्यूनिटी हमारी, यानी कि लोगों में जो इम्यूनिटी है वैक्सीन के द्वारा आएगी, और हमें प्रॉपर्ली इसको डोजेज के अनुसार लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है, सुरक्षित भी है, और जो लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी कि इसको लगाने के बाद जो शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, दरअसल जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए हैं। बुखार आना, या फिर मांसपेशियों में दर्द होना, या जकड़न होना, या ठंड लगना, ये कुछ समय के लिए हैं, जो कि आपको आमतौर पर जो दूसरी वैक्सीन हैं जो बच्चों को भी लगाई जाती है उससे भी होता है। तो इसके साइड इफेक्ट बहुत मामूली से हैं कुछ दिनों के लिए, इससे बिल्कुल ना डरें और दोनों डोज ज़रूर लगवाएं। मैं अगला सवाल लेके जाना चाहूँगी प्रोफेसर वाईके गुप्ता आपके पास। एक बहुत ही अहम सवाल है, मेरे किसी दर्शक ने मुझसे कहा था कि मैं ज़रूर आपसे पूछूं, वो ये कि अगर मैंने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली और उसके बाद कुछ दिन बाद मैं कोरोना ग्रसित हो गया, ऐसे में मेरी अगली डेट जो है वो उसी बीच, उसी अंतराल में पड़ रही है जब मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो क्या उस समय मुझे वैक्सीन की दूसरी डोज लगानी चाहिए, या फिर नेगेटिव होने के बाद मैं अगली तारीख लूँ? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास इस समय कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए 4 से 8 वीक का
इंटरवल है, हम इसमें कभी भी लगवा सकते हैं। तो जब भी उसको कन्वीनियंट हो, कोरोना से जब उसका बुखार उतर जाए तब वो आराम से जाके वैक्सीन लगवा ले, उसको कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास इसीलिए 4 से 8 वीक का इंटरवल है। अभी हमारी ये विंडो पीरियड बढ़ गया है, तो उसको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बुखार के उसके बीच में भी ले लेता है तब भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो उसके बाद में ले तब हम तो यही एडवाइस करेंगे कि इसके बाद में ले ले आराम से जाके, क्योंकि विंडो पीरियड हमारा काफी है। बिल्कुल, जो विंडो पीरियड है जो कि बड़ा है, 4 से 6 हफ्तों का वक्त है आपके पास। तो जब आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएं, खत्म हो जाएं, डॉक्टर से सलाह भी चाहें तो आप ले लें, लेकिन वैक्सीन की दूसरी डोज जरूर लगवाएं और दोनों ही डोज बेहद जरूरी है, जैसा कि लगातार हमारे दोनों जो गेस्ट हैं वो भी ये सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर सुनीला, अगला सवाल है, बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं, जो वैक्सीन है, महामारी का दौर चल रहा है, हमने देखा कि पिछले साल मार्च से शुरू होकर ये कैसे पूरे देश में ये बीमारी जो है अपना प्रकोप ढा रही है। उसके बाद इसकी रफ्तार कम हुई, लगा खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमने देखा पिछले 1 हफ्ते में फिर इसने किस तरीके से एक पीक पकड़ा है। लोग ऐसे में डरे हुए हैं कि न जाने कब ये बीमारी खत्म होगी। ऐसे में सवाल ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम कितने दिन सुरक्षित रहेंगे, क्या इसका भी कोई सर्कल है? देखिए, अभी तो वैक्सीन हमने लगाना शुरू किया है 16 जनवरी से, और जितनी स्टडीज है ये हमारे को ये बताती हैं कि बहुत लंबा हमारा अनुभव नहीं है, परंतु ये प्रोजेक्शन जरूर हैं कि कम से कम 1 साल तक तो ये वैक्सीन बिल्कुल इफेक्टिव रहेगा। लंबा भी रह सकता है, परंतु आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि अगर आप चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या स्पुतनिक वैक्सीन है या और भी, क्योंकि ये भी अब जल्दी आ जाएगा इसी क्वार्टर में, तो जिसको हमने 100 मिलियन डोजेस का 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, जिसका कि ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया, बाद में हमारे यहाँ पे ये बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली जितनी भी वैक्सीन्स हैं, हमें देखना है कि दोनों ही डोजेस हमें लेनी चाहिए, दोनों ही सुरक्षित हैं और हमें किसी भी तरह की अफवाह से बिल्कुल बचना है और जल्दी से जल्दी अपने आप को बचाना है। और ये वैक्सीन की इफेक्टिविटी जहां तक है लगभग 1 साल रहेगी, आज की तारीख में हम ये कहते हैं, परंतु हमारा अनुभव क्योंकि थोड़ा ही है। हम देखें अमेरिका में भी या यूनाइटेड किंगडम में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया, हर एक जगह वैक्सीन लग रहा है, इजराइल में भी लग रहा है। तो ये वैक्सीन की इफेक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सब हमने अभी मॉडल्स में देखा है। तो ये हम देखेंगे कि कम से कम 1 साल तो होगी करके, परंतु उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कब तक इसकी इफेक्टिविटी रहती है। नहीं तो जैसे हम बूस्टर लगाते हैं तो या फ्लू का वैक्सीन हम हर साल लगाते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है, हमें लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये भी तय हो सकता है कि क्या पता बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़े। फिलहाल ये दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है। प्रोफेसर वाईके गुप्ता, एक और अहम सवाल है, चूंकि कहा यह जा रहा है कि महामारी का जो ये दूसरी लहर है, इसमें जो वायरस है उसका दूसरा वेरिएंट सामने आया है, वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ये वैक्सीन इस वायरस पे भी उतने ही कारगर तरीके से काम करेगी? देखिए, 2 चीजें हैं। ये जो वायरस का म्यूटेशन है, ये वायरस में होना लाजमी है और हमेशा होता रहेगा, होता आया है जी। तो ये कोई नई बात, जब तक वायरस है म्यूटेशन चलता रहेगा। अब ठीक है, ये जो नए म्यूटेशन आए हैं, चाहे हम उसको यूके का म्यूटेशन कहें, चाहे हम उसको डबल म्यूटेशन कहें, चाहे कुछ और म्यूटेशन कहें, ये म्यूटेशन से थोड़ा वायरस में फर्क पड़ता है इसके कल्चर एक्टिविटी में। अब इस समय हमने ये देखा कि ये जो नए म्यूटेशन हैं, इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। हालांकि अभी इसका भी बहुत ही तगड़ा हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जनरल देखा जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, एक से दूसरे के फैलने में। लेकिन ये कहना कि इसकी सीरियसनेस और इससे होने वाले कोविड के लक्षण डिफरेंट हैं, इसके होने वाले लक्षण ज्यादा सीरियस और बीमारी ज्यादा सीवियर है, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 2, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो हमारी 2 वैक्सीन हैं, इनमें से कोई भी वैक्सीन म्यूटेशन वाले के अगेंस्ट कम असरदार है या नहीं है। हम
अभी आगे म्यूटेशन जो होंगे उनमें क्या इसका असर होगा, ये कह पाना 100% तरीके से ठीक नहीं है, हम नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो वैक्सीन का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी से कोई भी म्यूटेशन आएगा, हम उस म्यूटेशन के लिए वैक्सीन बनाना हमारे लिए आसान, मतलब फास्टर, तेजी से हम बना सकते हैं। ये हमारी एक विज्ञान की देन है, ये हमारे पास एक धरोहर है और इसलिए हमें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें अपनी वैक्सीन पर भरोसा। बिल्कुल 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 चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप दोनों खास मेहमानों का, प्रोफेसर वाईके गुप्ता और डॉक्टर सुनीला, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए, हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेना बेहद जरूरी है। संसद टीवी भी आपसे ये बार बार अपील कर रहा है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। मास्क जो है वो आप लगातार पहने, हमेशा पहने, खासकर जब आप घर से बाहर निकलें। इसके अलावा 2 गज की दूरी है बेहद जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही अपने हाथों की स्वच्छता का जरूर ख्याल रखें, हाथों को और मुंह को बार बार धोते रहें। तो इसका पालन करें। इसके साथ ही साथ जो वैक्सीन है वो दरअसल वरदान है, इसलिए वैक्सीन को लेकर जो शंका है, जो भ्रम है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उससे बिल्कुल दूर रहें और वैक्सीन की दोनों खुराक 45 वर्ष और उससे ऊपर के जो भी लोग हैं वे जरूर लें। फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।